ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। अम्मा जान की मीटिंग पास में ही थी, तो बस उन्होंने कहा कि तुम्हें अम्मा की तरफ छोड़ देता हूँ, बाप सुबह पिक कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छा किया उसने। ऐसे करूंगी, मैं रात को उसकी पसंद का खाना बना दूंगी। नहीं नहीं, मुझे लगता है वो मीटिंग से खाकर ही आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर आपसे कुछ फरमाइश पे बनवाऊंगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। इरहा को क्यों नहीं लाई आज आप? इरा का स्कूल है ना, वीकेंड पे लेकर आऊंगी, फिर रुकने आऊंगी। लाजमी लेकर आइएगा, और आप खुद भी रुकने आइएगा। कितना टाइम हो गया, आपके साथ तो टाइम स्पेंड करने को मिलता ही नहीं अब। आऊंगी, जरूर आऊंगी। अच्छा, हो गई बातें तुम्हारी? चलो जाओ, अब चाय चढ़ाओ, अब्बा भी आने वाले हैं तुम्हारे। अब्बा तो 8 बजे से पहले आते नहीं है। ये बोले आप दोनों को प्राइवेसी चाहिए। जा रही हूँ, वैसे ही मैंने चूल्हे पे चाय चढ़ाई है, आ रही हूँ। समीन, मैंने सुना है कि वो शाजिर वापस आ गया है। अच्छा, आपको किसने बताया? ये पड़ोस वाली फाखरा बता रही थी। 2 दिन पहले ही आया है। सुना है हसन भाई ने घुसने नहीं दिया घर में। बाहर से ही वापस भेज दिया और किसी दोस्त के यहाँ रह रहा है आजकल। इरा खानदान की इकलौती वारिस है कि नहीं हैं? सोने की चिड़िया है वो। हाँ, एक रात में हमें मालदार बना देगी। और 5 करोड़ रुपए तो इतरान हमें ऐसे ही मजाक में दे देगा। घर वालों के लिए गया था। परदेश में धक्के खाने का किसको शौक होता है? आसान नहीं है भाई वहां की जिंदगी। आसान नहीं है जिंदगी। कांटों पे सफर किया है मैंने। अब क्या सोचा है, आगे क्या करेगा? अब्बा का कर्जा उतारूंगा सबसे पहले। बड़ा नुकसान दिया है उन्हें, उसका उजाला करना है। उसके बाद फिर कोई बिजनेस शुरू करने का सोचेंगे। तुम क्या करते हो भाई? कुछ खास नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉफिट से गुजर बसर हो जाता है। मगर कुछ सोच रहा हूँ कुछ बड़ा करने का। अच्छा, कुछ मुझे भी बताओ। कोई ऐसा काम जिसमें मेहनत कम हो और मुनाफा ज्यादा। बहुत जल्दी अमीर होना चाहता हूँ, ऊंची उड़ान उड़ना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ हूं। हाँ, कुछ आइडियाज तो हैं मेरे पास।
बताओ ना फिर। हाँ बताऊंगा, इतनी जल्दी भी क्या है। सही है। हाँ कमाल, क्या सोचा फिर? शाम को मिलो फ्लैट पे, तफसीली बात करते हैं। और हाँ, घबराना मत यार, हैं? ये कमाल वही तुम्हारा दोस्त? हाँ, खास दोस्त, और बहुत जल्दी बिजनेस पार्टनर भी बनने वाला है। सही है, सही है। आओ, रुक क्यों गए? हाँ नहीं, खा रहा हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल है, मगर अपनी टर्म्स, अपनी शराइत पर। अब आए ना ऊँट पहाड़ के नीचे है। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं तुमसे? हाँ सुन रहा हूँ। अगर तुम मेरी शराइत मानने को तैयार हो तो फिर मैं भी तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। कहो। समीन इरा को कब, कहाँ, कितने बजे लेकर जाती है, सारी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन किडनैपिंग में मैं तुम्हारे साथ नहीं। क्लियर? अच्छा, तो सारा काम मैं करूंगा, 50% तू ले उड़े। अरे यार, अच्छा ठीक है यार, तू 60% रख ले। खुश? लेकिन इस खतरनाक काम में मुझे मुलविस करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा साथ तो दे सकता हूं, लेकिन बच्चे नहीं उठवा सकता। मैं भाई, घर में, स्कूल में, हर जगह तो कैमरे लगे, मैं फंस जाऊंगा मैं। यार तू एक काम करते, अपनी बहन से बात कर इस बारे में। वो तुझसे ज्यादा बहादुर है। तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं अपनी बहन को इस खतरनाक काम का हिस्सा नहीं बना सकता। अम्मी को पता चल गया तो वो तो किसी को नहीं पता चलेगा, किसी को बिनक भी नहीं लगने देंगे। तो मुझ पे एतबार कर, और अगर नहीं कर सकते तो उठ और जा यहां से। यार, एक तो तू 2 मिनट में जलील करके फ्लैट से बाहर निकालने पे आ जाता है। पागल वागल तो नहीं है क्या? ठीक है, मैं घर पे जाके बात करता हूँ मारिया से। बल्कि रहने दे। यार ये जो औरतें होती हैं ना, पेट की बहुत हल्की होती हैं। तू और मैं काफी हैं इसके लिए। चलो शुक्र। अच्छा ठीक है, ये बता, रखेगा कहाँ बच्चे को? यहाँ इस फ्लैट पर? ये ना करना। मेरा दिमाग खराब है, मैं उसको यहाँ लेके आऊंगा। हैं? हाँ तो फिर कहाँ लेके जाएगा भाई? कहाँ रखेगा? यार शहर से दूर एक जगह है, वहीं लेके जाऊंगा, और इरा के बाप को भी दूसरे नंबर से वहीं से कॉल करूंगा। यार मैं तो ये सोचता हूँ शाजिर को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, काम का आदमी है।
शाजिर, काम का तो होगा लेकिन शरीफ सा लगता है मुझे। और वैसे भी किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए हमें। शरीफ सिर्फ शक्ल से है वो, बहुत बड़ी वारदात करके आया है वो। अपनी ब्रिटिश बीवी का सारा पैसा जेवर हड़प के फरार हुआ है। अच्छा, यार ये तो चोरी होती है ना, इसका मजा ही अपना है। एक बार लग जाए फिर नहीं छूटती। हराम खाने की आदत पड़ जाती है। वालेकुम सलाम, थैंक यू। चलें? या श्योर। तो बताइए क्या कह रही थी आप गाड़ी में? बाबा, आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना, अगर मैथ्स में मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे तो आप मुझे न्यू डॉल हाउस दिलाएंगे। किया तो था। तो ठीक है, एक काम करते, कल आप अपनी मामा के साथ जाके डॉल हाउस ले लेना। बाबा, अभी चलें डिनर के बाद? रू, प्लीज। खाना खा लेते हैं फिर ले लेंगे जाके, ओके? क्या हुआ? कुछ नहीं। ऑल गुड? ठीक। आपने सुना ये क्या कह रही है? बस यहाँ से जाते ही सबसे पहले इरू का डॉल हाउस लेंगे, ठीक है? अपसेट लग रहे हो आप, सब ठीक है? नहीं नहीं, ठीक हूँ। उष्णा की वजह से परेशान हो? आई एम सॉरी, पर मैंने वहां देख लिया था उसे। इस बार मैं बात इसलिए नहीं किया आपसे, मुझे लगा खामखा मैं मजीद परेशान हो गए। नहीं, परेशान क्यों होना। मुझे नीली ने मैसेज किया था, बताया था कि उष्णा मीटिंग पे जा रही है किसी डेलीगेशन से, आई गेस। ओके, well, आपको मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई वाज जस्ट, ये उष्णा कहाँ काम करती है? वो तो नहीं पता मुझे। वेरी गुड। बहन कहाँ काम करती है दूसरी बहन को ही नहीं पता। वेरी गुड। नहीं, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पता होना चाहिए कहाँ जॉब कर रही है। मैं पता करा लूँगा कंपनी कैसी है कैसी नहीं। इट्स गुड फॉर मी। आप कल पूछ लेना उससे। ऐसा ना होना किसी गलत कंपनी में काम कर रही है।
क्या जरूरत है कहीं और जाने की? अब पैसे का मसला है तो मुझे बता, मैं मदद कर दूंगा। और किराया देने की भी कोई जरूरत नहीं है, जब तक चाहता है रहे इधर। नहीं, पैसों का मसला नहीं है, जस्ट नीड माई प्राइवेसी। चल खैर है, मर्जी है तेरी। लेकिन भाई ये दोस्ती हमेशा रहनी चाहिए, हैं? मैं एक बार किसी को अपना दोस्त बना लूं तो फिर सारी जिंदगी भर रहता है, हैं? वो कमाल गवाह है, हैं? ये दोस्तों का दोस्त हूं, यारों का यार हूं। किसी ने मुझसे दोस्ती एक बार कर ली तो फिर पछताता नहीं है, है कमाल? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खैर अब तू पाकिस्तान आ ही गया है, सूरत हाल तूने देख ली है, नौकरियां यहाँ है नहीं। बिजनेस यहाँ चल नहीं रहा है, तो क्या इरादा है? कोई है प्लान है? यही तो समझ नहीं आ रहा। कारोबार का तजुर्बा नहीं है और इन्वेस्ट में भी करना चाहता नहीं। यहाँ तो कदम कदम पे धोखा है, तो अपना पैसा कहीं गलत जगह इन्वेस्ट करके जाया मत करना। फिर कोई जॉब वॉब ही कर सकता है मेरे ख्याल में। ये जॉब वॉब में क्या रखा है? मूंगफली। सही कह रहे हो भाई, नौकरी करके देख ली, कुछ हासिल नहीं। सोच रहा हूँ इस बार कुछ बड़ा करूं। कोई ऐसा काम जिसमें नुकसान के मार्जिन कम हो और प्रॉफिट ज्यादा। ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या